हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है ये एक एंजल कार्ड रीडिंग है और ये एंजल कार्ड रीडिंग है आपके सिंगल्स के लिए है। मैरिज जो है सिंगल्स, आपके मैरिज कब कहाँ किसके साथ होंगे, वो आपके सोलमेट रहेंगे या कार्मिक पार्टनर रहेगा, इस तरीका के ये रीडिंग है। मतलब ऑल टुगेदर ये रीडिंग है, मैरिज के लिए है। आपको चार ऑप्शंस मैं दे रही हूँ। ये है आपके कर्मा के पिरामिड। अगर आपको कार्मिक इश्यूज है, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कर्मा के इश्यूज बहुत दिनों से फेस कर रहे हो, तो ये रहेगी कर्मा के पिरामिड, जो आप मेरे से ऑप्ट कर सकते हो। इसमें रेकी और काबाला के सिंबल दूंगी मैं। ये रहेगी आपके रोज क्वार्ट्ज के बॉल। ये आपके रोडनाई रोज क्वार्ट्ज एंड मूनस्टोन्स के ब्रेसलेट है, जो आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो ले सकते हो, शादी करना चाहते हो तो ले सकते हो, कमिटमेंट पाना चाहते हो तो ले सकते हो मुझसे। और ये है आपके ग्रीन कलर के लैब्राडोराइट के ब्रेसलेट। तो ये चारों जो है, इसमें से कोई भी एक चॉइस कीजिए और आपके रीडिंग मैं क्विकली शुरू कर दूंगी। और आपके पास है 10 to 20 seconds टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन। और एक एंजल कार्ड रीडिंग होगी। एंजल कार्ड रीडिंग, लेट मी टेल यू गाइस, एंजल कार्ड रीडिंग जो होती है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एंजल एंड काबला रीडिंग जो होती है, ये दोनों प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें हम लोग पहले एंजल को सामन या कॉलिंग करते हैं, फिर कनेक्शन बनाते हैं और उनके द्वारा ये रीडिंग करते हैं। तो आपके सिंगल्स के हैं, आपके शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे, उनके साथ कैसे मुलाकात होगी, उनके नेम के इनिशियल्स या डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, प्रोफेशन क्या रहेगा, किस तरीका से मुलाकात होंगी, कब तक क्या टाइमिंग्स रहेगी, सारी चीजें बताएंगे इन डिटेल्स थ्रू एंजल। होपफुली आपने चॉइस कर लिया है। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप ये देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला कार्ड रीडिंग करेंगे ये ग्रीन कलर के हार्ट का। लास्ट कार्ड ये बॉटम कार्ड था। देखो, पहले तो मैं आपके प्रोफेशन बता देती हूँ। जिनसे आपकी शादी होगी उनके प्रोफेशन क्या रहेगी। तो जिनके साथ आपकी शादी रहे होगा, उनके प्रोफेशन में वो इधर तो कोई बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं, या वो कोई ऐसे इंसान रहेगी जिनको बेसिकली कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो सकते हैं, कोई बड़े पोजीशन में रह सकते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, बैंक में काम कर लिया, या जैसे कि कोई टीचर प्रोफेसर या नॉलेज शेयरिंग के काम करता होगा, जैसे ट्रेनर हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी में ट्रेनर ही हो, सही टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कहीं पर कोई इंस्टीट्यूशन में बड़े हाई लेवल के फैकल्टी के काम करता होगा, तो इस तरीका से काम कर सकते हैं। या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, बड़े पोजीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रहेगी, गवर्नमेंट हो या एमएनसी हो, या उनके प्रोफेशन में रहेगी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंसी रिलेटेड काम कर सकते हैं, या बिजनेस उसी रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, बिटकॉइन, इस रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब पैसा वगैरह के मामले में उनको कभी भी कोई दिक्कतें नहीं रहेंगे। पैसा जब भी जो भी चीज़ें चाहते होंगे वो कर सकते हैं, जितना खर्चा करना चाहते होंगे वो उतना ही खर्चा कर सकते हैं। इस तरीका के उनके पास बैंडविड्थ रहेंगे पैसा की, तो पैसा की तो कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि
बेसिकली ये इंसान के साथ आपके मुलाकात के कब का टाइम होगी, 2022 के सितंबर से शुरू करके 2023 के दिसंबर के बीच में आपके उनकी मुलाकात होगी। आप ये वीडियो जिस दिन के जिस वक्त को देख रहे हो उस दिन के उस वक्त से लेके आपको एक सेकंड मैं काउंट करके बता देती हूँ। एग्जैक्टली 6 मंथ्स के बाद वो आपके साथ उनके मुलाकात होगी, या एग्जैक्टली 6 to 8 मंथ्स के बाद। और विद इन अ ईयर जो है, उस 6 मंथ्स के बाद से जो टाइम शुरू होती है, विद इन अ ईयर आपकी शादी होगी। तो 2022 के सितंबर से लेके 2023 के दिसंबर के बीच में विद इन 1 और 1.5 ईयर्स के अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी और उनके साथ मुलाकात भी हो जाएगा। तो इनके साथ आपके क्या कनेक्शन है, आपके इनके साथ एक्चुअली आपके एक लव कनेक्शन है। इनके और आपके जो कनेक्शन है वो बेसिकली एक लव कनेक्शन है। इनके और आपके कनेक्शन जो है वो एक लव रिलेशनशिप चले आ रही है आपके पिछले बर्थ से। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सोल पार्टनर थे, लेकिन इनके साथ डेफिनेटली आपके इसके पिछले बर्थ में भी मुलाकात हुई है, उसके पिछले बर्थ में भी मुलाकात हुई है। तो एक लव रिलेशनशिप हमेशा इनके साथ आपके रहा है, लेकिन वो किसी भी तरीका से वो लव रिलेशनशिप कभी भी शादी में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो शायद इनके मन में इच्छा था कि आपसे शादी करने की, या आपके मन में इच्छा थे कि इनसे शादी करने की, तो वो चीज अब भी जाके हो रही है। मतलब अब भी जो है इस सिचुएशन में अब भी हो रहा है कि आपकी इच्छा या उनकी इच्छा पूरी हो रही है। इस बर्थ में आप दोनों की इच्छा पूरी हो रही है। तो पहले पिछले बर्थ में भी आपके साथ मुलाकात हुआ था, उसके पिछले बर्थ में भी मुलाकात हुई थी। आप दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन रहा है कि एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट होना, एक दूसरे की तरफ सोचना। इस तरीके से आप दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन के रिलेशनशिप रहा है। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ है कि जैसे कि आप दोनों शादी कर लिए या आप दोनों की घर फैमिली एक हो गया। इस तरीका के सिचुएशन कभी नहीं हो पाया है। हालांकि इन आपके और इनके बीच में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे रहा है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ या मैं उसके लिए सोचती हूँ। इस तरीका से हमेशा ही कुछ ना कुछ रहा है। हमेशा ही आप दोनों के बीच में ऐसे रहा है कि आप दोनों अट्रैक्टेड होते रहे हर बर्थ में एक दूसरे के साथ। बट मैं देख रही हूँ कि लास्ट बर्थ जब इनके साथ आपकी मुलाकात हुआ था, तब आपने या इन्होंने दोनों में से कोई एक इंसान थे जो बेसिकली एक दूसरे के लिए कोई रिचुअल्स पूरा किया है। जो रिचुअल्स पूरा किया था वो उस बर्थ में तो उसके काम नहीं आया, लेकिन इस बर्थ में उस रिचुअल के बहुत अच्छा काम आ गए। उसी के वजह से इस बर्थ में इनके साथ आपके शादी हो रही है। मतलब उस बर्थ में तो शायद आप दोनों की शादी नहीं हो पाए, इवन दो रिचुअल्स पूरा करने के बाद में भी, लेकिन इस बर्थ में आप दोनों की शादी हो रही है। क्योंकि वो रिचुअल्स या वो जो पूजा वगैरह किया था या कोई उन्होंने स्पेल किया या जो भी किया, मैनिफेस्ट किया था या जो भी किया था, हीलिंग करा था, उस बर्थ में आप दोनों की शादी नहीं हो पाया था। लेकिन इस बर्थ में शादी हो रही है। इधर उन्होंने किया होगा या आपने किया होगा। तो इतना इच्छा था एक दूसरे को पाने की आप दोनों की। और ये कैसे पर्सनालिटी वाइज कैसे रहेगा, ये इंसान एवरेज हाइट के रहेंगे। ये जो है आपके पार्टनर रहेगा वो एवरेज हाइट के इंसान रहेंगे। उनके डेट ऑफ बर्थ इधर तो रहेंगे 3, 30, 21 एंड 12, या 4, 22, 31 एंड 13, एंड उनके या 8, 26 एंड 17, 5, 23 एंड 14 इनमें से डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और 7, 25 एंड 16 भी हो सकते हैं। और वो क्या उनकी जो एवरेज हाइट के इंसान रहेगी, और एवरेज हाइट के साथ लेकिन इनके थोड़ा मतलब कर्ली हेयर, अच्छा हेयर रहना, अच्छा कपड़ा पहनना। और एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, दिखने में सुंदर होंगे, फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो
और ये हमेशा क्या है कि इनको इनको थोड़ा बहुत एंगर इश्यूज रहेगी। आपके जो पार्टनर है वो जो भी होंगे उनके एंगर इश्यूज रहेगा, और उनके उनके साथ उनको थोड़ा काम डाउन करना, कूल करने के लिए आप खुद ऐसे इंसान होंगे जो इतना जल्दी गुस्सा नहीं करते होंगे, तो आप उनको उसी तरीके से ठंडा करोगे। और इनके जो है इनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, दोस्त बहुत ज़्यादा कम है और दुश्मन बहुत ज़्यादा है। जो भी दोस्त है वो भी उनके लिए जो भी बोलते हैं कि जे मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो नहीं रख पाते हैं। इनके दोस्त काफ़ी कम है और वो भी जेन्युइन दोस्त नहीं है, लेकिन मार्केट में दुश्मन बहुत है, बिकॉज इनके एंगर इश्यूज के वजह से मार्केट में दुश्मन बहुत ज़्यादा है। और कई बार ऐसे भी होगा कि जैसे ये इंसान आपको हर्ट भी कर जाएंगे अपने बातों से, कभी कभी आपको हर्ट भी कर देंगे कि हाँ मतलब तुमने आपने कुछ बोला और उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिया, जैसे होती है कि ना रेजर लाइक शार्प, रेजर लाइक टांग, मतलब वो इतना शार्प टांग है कि वो जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत बुरा लग जाता है। तो इस तरीका से भी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जल्दी ही भूल जाते हैं वो सारी चीज़ें, गुस्सा करते हैं, बोलते हैं और भूल जाते हैं। तो बाद में आके फिर से जैसे कि आपको हैप्पी मैरिड कपल के जैसा बहुत अच्छे से प्यार करना, आपके साथ देना, इस तरीके से होंगे। तो कभी कभी ऐसे ये बात कर देंगे जो आपको भी शायद बुरा लगे, और इसी कारण के वजह से इनके दोस्त से ज्यादा बहुत ज्यादा दुश्मन बना हुआ है। हालांकि ये काफी सक्सेसफुल इंसान है अपने लाइफ में, अपने करियर में, लेकिन इनको दोस्त से ज्यादा दुश्मन ज्यादा बना हुआ रहेगा। तो इस तरीका के उनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे। इनके नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मेरे सामने आ रही है, जैसे C, M, I, R, H, L, A, Z, N, K, P, S, इनमें से आपके इनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। ये इंसान के साथ आपके मुलाकात कैसे होंगे? इधर तो कोई वर्क प्लेस में आपकी मुलाकात होंगे, या ऑफलाइन मैरिज ब्यूरो द्वारा मुलाकात होंगे। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मैरिज ब्यूरो, जैसे मंदिर होती है या कोई ऑफलाइन में कहीं पर आपने रजिस्टर करा के रखे हो, उस ऑफलाइन मैरिज ब्यूरो द्वारा आपके मुलाकात होंगे। आप लोगों के बारे में मैं बता देती हूँ, आप लोग कॉफी के शौकीन हो और म्यूजिक के शौकीन इंसान हो। म्यूजिक सुनना आपको बहुत पसंद है, लाउड म्यूजिक भी सुन सकते हो, या पूरा दिन आप म्यूजिक सुनते रहते हो कानों में ठूस के। और आप लोग कॉफी के शौकीन इंसान हो। और आपके जो पार्टनर है उनको डिनर आउट करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बुकिंग करके डिनर आउट करते रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो या आपके साथ हो। तो ये चीज़ अच्छा रहेगा कि जैसे आपको वीकली एक बार डिनर आउट करने के लिए उनके साथ टाइम मिल जाएगी। वो डिनर आउट करना पसंद करते हैं, एक्टिविटीज पसंद करते हैं, जैसे कभी हॉर्स राइडिंग हो, कभी बास्केटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं या कुछ ना कुछ खेलने जा रहे हैं। कई बार हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, तो कई बार क्लाइंबिंग, जो माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज में एक्टिव इंसान है, मतलब हमेशा अपने कुछ ना कुछ जिम सेटअप, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते ही रहते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जो फ्रेंड्स भी है वो उनके दुश्मन है। जो फ्रेंड्स लोग प्रॉमिस करते हैं वो करता नहीं है। आपके बारे में मैं बता दी तो आप लोगों को फ्रूट्स बहुत पसंद है, स्पेशली लीची, स्ट्रॉबेरी, बेर, इस तरीका के फ्रूट्स आपको पसंद है। और आप लोगों के कुछ टैलेंट भी है, जैसे आप कपड़े वगैरह स्टिचिंग, नीटिंग करना या फैशन डिजाइनिंग की तरफ नैक रखना, या खुद अपने डिजाइन को करना, कपड़े के डिजाइन करना और तरह तरह के डिजाइनर कपड़ा पहनना, ये आपके अंदर है। आप लोग इस वक्त को येलो कलर के ड्रेस पहने हुए हो, या आपके ब्राउन कलर के ड्रेस है, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ड्रेस, कुर्ती, साड़ी, कुछ ना कुछ पहन के रखे हो, या वाइट। आपको आपके घर में कोई बिल्ली आते हैं या डॉग्स आते हैं जिसे आप रेगुलर खाना देते हो, या बिल्ली या डॉग आप पाल के रखे हो। तो ये आपके बारे में। आपके जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो रहेंगे 9, 18 एंड 27 एंड 8, 26 एंड 17 एंड 4, 22, 31 and 13 and
2/20/11 एंड 29, इनमें से आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। सन मून राइजिंग में आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी रहोगे। स्पेशली टॉरस बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है, एरीज के एनर्जी आ रही है, एंड एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, और लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी हो सकते हैं। ये जो मैं जोडियक साइन बताती हूँ, ये मैं सन मून राइजिंग में बताती हूँ। आपके हॉरोस्कोप, बार्थ चार्ट, कुंडली के मुताबिक यही रहेगा आपके डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपके बारे में ऑल टुगेदर है। एंड बट मैं बोलूँगी कि एक तरीका से ये इंसान के गुस्सा ज़्यादा है, या शार्प टंग है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा रहेगा, या लड़की जो होगी वो बहुत अच्छे रहेगी। वो साफ दिल की इंसान है, कोई गलत बातें बोलना, गलत चीज़ें करना, ये सब चीज़ें नहीं करते। पार्शियलिटी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब उनके नहीं है। और आपको मैं बता देती हूँ कि उनके और आपके एक सजेशन कार्ड लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से, और यहाँ पर ही ये यूनिवर्स कार्ड है, क्योंकि आज एंजल कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो एडवाइस कार्ड यूनिवर्स से लेंगे। Life is constantly changing, yet at its core, it remains the same. Love does not change; it only grows stronger. Change is simply love unfolding its never-ending story. आप दोनों का जो स्टोरी है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। मैं अब भी आप लोगों को बता रही थी, ये ना जाने कितने बर्थ से चले आ रही है, कितने बर्थ से चले आ रही है, कितने लोगों के साथ, मतलब कितने बर्थ में आप लोग पैदा हुए, फिर एक नहीं हो पाए, दोनों के अट्रैक्शन रहा, फिर पैदा हुए, फिर एक नहीं हो पाए। तो ये जो आपके स्टोरी है बहुत सालों से चल रहा है, और इस बात में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, और इसी तरीका से आप दोनों के ये रिलेशनशिप है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं और आगे चलेंगे और देखेंगे, एंजल कार्ड्स रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, रॉडोनाइट, मूनस्टोन एंड ये आपका ब्रेसलेट है। ठीक है, ये जो है ये रॉडोनाइट, मूनस्टोन एंड रोज क्वार्ट्ज से बना हुआ ब्रेसलेट है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए ऑथेंटिक ब्रेसलेट है। इस ब्रेसलेट की कोई तोड़ नहीं है। इसमें मैं रेकी काबाला के सिंबल्स देती हूँ और फिर आपको भेजती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अब जिन्होंने रॉडोनाइट, मूनस्टोन के ब्रेसलेट चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे, एंजल कार्ड्स रीडिंग करेंगे। गाइस, एंजल कार्ड्स रीडिंग जो होती है वो सबसे ऑथेंटिक तरीका होते हैं, क्योंकि इस रीडिंग से पहले भी, इवन इट जनरल रीडिंग है, मैंने एंजल्स को बुलाया, उनके साथ कनेक्ट किया, और ये जो कार्ड्स आ रही है मुझे एंजल के द्वारा ही आ रही है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको करियर इश्यूज है तो ये ब्रेसलेट ले सकते हो। ये करियर में बहुत फायदा देती है। ग्रीन जेड के ब्रेसलेट है, विद यंत्रम है, और उसमें सिल्वर स्पाइस भी है। प्रॉपरली रखना पड़ेगा इसे, क्योंकि एंजल कार्ड्स है, स्ट्रेट प्रॉपर वे में रहना चाहिए। देखो, आपके जिनके साथ शादी होगा वो, मुझे लगते हैं कि वो इंसान, आप जिस किसी भी देश में रहते हो या जिस किसी भी सिटी में रहते हो, उससे काफ़ी दूर के इंसान रहेगी। काफ़ी दूर में वो लोकेटेड है, उनके लोकेशन इतना पास पास नहीं होगा।
और डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, एक से अधिक चॉइसेस है। वो इतना रिच, इतना वेल एस्टेब्लिश्ड, इतना गुड लुकिंग इंसान है, इतना चार्मिंग पर्सनालिटी है कि उनके पास बहुत बहुत एक से अधिक रिलेशनशिप है। उनको एक से अधिक रिलेशनशिप में रह भी चुका है इंसान, और उनके पास बहुत सारे लोग हैं। वो एक स्किल्ड पर्सन है। स्किल्ड पर्सन मतलब इधर तो वो कोई ऐसे इंसान है जो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे म्यूजिशियन हो गया, आर्ट डायरेक्टर हो गया, या एक्टर हो गया, एक्ट्रेसेस हो गया, या कोई सेलिब्रिटी हो गया, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गया। ऐसे कोई इंसान है जो मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड आर्टिस्ट होंगे। तो आर्टिस्ट हो सकते हैं या कोई सेलेब टाइप उनके स्टेटस हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान है जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अब इनके पास ऑप्शंस बहुत है और बहुत सारे अफेयर भी रह चुके हैं इनके। लड़का हो या लड़की, इनके पहले में मतलब भर भर के अफेयर रह चुके होंगे। अभी तक उनके कम से कम 7, 8, 10 अफेयर रह चुके होंगे, और उनके कई लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रह रहा है। लेकिन इनके कभी भी लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि इनके पास पैसा है, स्टेटस है, लुक्स है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी होगा। अब चार्मिंग के मतलब आप लोगों में से कोई लोग सोच सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा टॉल, हैंडसम, दिखने में गोरा चिट्टा टॉल ऐसे हो। कोई आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई चार्मिंग पर्सनालिटी मतलब वो टॉल है लेकिन डार्क स्किन के हो और काफ़ी शार्प फीचर्स के हो। तो चार्मिंग के मतलब हर किसी के तरफ हर कुछ होती है, लेकिन मेरे मतलब मैं अपने मतलब से बोलूँगी कि मैं क्या समझती हूँ चार्मिंग मतलब मैं क्या समझती हूँ कि वो एक ऐसे पर्सनैलिटी को है जिसको देखते ही आपको अट्रैक्शन फील हो, चाहे वो टॉल हो या चाहे वो शॉर्ट हाइट हो। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही, बात करते ही आपको अट्रैक्शन फील होती है। वो है मेरे मुताबिक चार्मिंग पर्सनैलिटी। तो वो अपने चार्म से लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा है। और ये सेलेब टाइप इनके एक स्टेटस है, सेलिब्रिटी स्टेटस के आदमी है या लड़की है। उनको बहुत लोग, आसपास के बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं। इस तरीका के इंसान है। उनको देखते ही जैसे लोगों को एक अट्रैक्शन फील होते हैं, लोग सोचते कि ऐसे ही इंसान चाहिए। बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास बहुत रिलेशनशिप में भी वो रह चुके हैं, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप इनके लिए काम ही नहीं किया। काम क्यों नहीं करते हैं उनके रिलेशनशिप के? क्योंकि वो एक अच्छे फैमिली बनाना चाहते हैं, और जिन लोगों के तरफ वो अट्रैक्टेड हुए थे आज तक, वो सारे में से कोई भी फैमिली नहीं बनाना चाहते थे। उनमें से क्या है, ज्यादातर लोग उनको यूज करना चाहते थे। जैसे इंडस्ट्री में है, हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सलमान खान को कई लोग ने यूज किया। अब कितना सच या कितना झूठ है ये तो मेरे को नहीं पता है कि उनको सच में लोगों ने यूज किया या वो अपने ही तरीका से लोगों को ब्रेक दिया है इंडस्ट्री में। बट इस तरीका के कुछ पर्सनालिटी हो सकते हैं, जैसे कि वो उनको किसी ने उनको कई लोगों ने जो यूज किया है अपने काम को बनाने के लिए, कई लोगों ने यूज किया है अपना जॉब बनाने के लिए, अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने शॉपिंग के लिए, अपने कुछ ना कुछ सुविधा के लिए उनको यूज़ किया है। लेकिन उनको समझने वाला, उनको यूज़ नहीं करने वाला ऐसे लोग उनको शायद कभी नहीं मिला, क्योंकि जो भी आते हैं वो उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके ही आते हैं, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो फिर उनके दिल टूट जाते हैं, अरे ये तो देखो मेरे से घर ले लिया, अरे ये तो मेरे से कुछ फेवर ले लिया। फ्रेंड्स भी इनके फेवर लेते रहते हैं, इनके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी फेवर लेते रहते हैं। लेकिन ये बहुत डिग्निटी वाले इंसान है, जिनके एक स्टार लाइक उनके जो लक है ना, वो एक स्टार लाइक लक है। मतलब वो इतने लोगों को हेल्प करते हैं, इसीलिए ऊपर चढ़ते रहते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। और इनको इनके फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है सब उनको बोलता है कि मेरे लिए ये कर दो भाई, मेरे लिए वो कर दे तू। तो इस तरीका के लड़का या लड़की हो, ऐसे ही इंसान होंगे। लेकिन ये एक स्पिरिचुअल पर्सन भी है, दिल ही दिल में चाहते हैं कि ऐसे इंसान हो जो मुझसे कुछ ना मांगे और मुझे हमेशा देते रहे, प्यार देते रहे, बिना सोचे देते रहे। तो उनको आप मिल जाओगे,
और आप कैसे उनको मिलोगे, तो यहाँ पर मुझे देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है, ये आपके रहेगी कार्मिक सोलमेट कनेक्शन। तो आपके पिछले बर्थ में इनके साथ आपके कुछ ना कुछ कर्मा के इश्यूज रह चुके हैं, तो कर्मा के इश्यूज रह चुके हैं और आप अब भी कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में होंगे। तो शुरुआत में इनके साथ आपके जैसे कि शादी भी करना चाहोगे तो दिक्कतें काफी होगा, क्योंकि जब भी आप शादी करना चाहोगे इनके लाइफ में आपके सिवा दूसरी भी कोई लड़की रहेगी या दूसरे भी कोई लड़का रहेगा, हमेशा ही ऐसे होंगे। ये आपको बोलेंगे कि आप ही हो, लेकिन दूसरे के साथ भी रिलेशन रहेंगे। शुरुआत के 1-2 साल तक ऐसे ही चलेगा आप दोनों के, फिर 1.5 साल या 2 साल के बाद धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप ठीक होने लगेंगे। अब आप पूछोगे कि क्यों ऐसे रहेगा, क्योंकि वो आपके कर्मा के इश्यूज उनके साथ है। पिछले बर्थ में आपने उनके खिलाफ कुछ कर्मा किए थे जो वो इस बर्थ में शुरुआत में 1-2 साल तक बैलेंस करेंगे, और फिर तीसरे साल में या चौथे साल में आपके साथ शादी हो जाएगी उनके, और फिर आगे में आपके जैसे कि फैमिली होना, बच्चा होना, फैमिली एक्सटेंड करना, खुश फैमिली रहना, एक हैप्पी फैमिली में रहना, ये सारी चीजें होंगे। इनके प्रोफेशन वाइज क्या रहेगा, मैंने पहले ही बोला कि जो भी फील्ड में ये काम करते ये स्किल्ड पर्सन है, बहुत ज्यादा वहां पर स्टार जैसा उनके है। चाहे मानो कि म्यूजिक करते हैं तो म्यूजिक में वो बहुत बड़े नाम है, वो मानो डांस करते हैं तो डांस में बहुत बड़े नाम है, या टिकटॉक के वीडियो बनाता है तो टिकटॉक में बहुत ज्यादा बड़े नाम है उनके, या यूट्यूबर है तो यूट्यूबर में जैसे दूसरे यूट्यूबर फेमस यूट्यूबर के जैसा वो है। तो इस तरीका से जो भी काम करते होंगे, पॉलिटिशियन है तो बहुत फेमस पॉलिटिशियन होंगे, आईपीएस आईएएस ऑफिसर है तो बहुत हायर रैंक के ऑफिसर होंगे, इस तरीके से। लेकिन वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर नहीं रहेंगे, ज्यादातर उनके क्रिएटिव फील्ड के साथ रिलेशन रहेगी, या उनके रिलेशन रहेगी फिलोसॉफी एंड साइंस के साथ। तो ये कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये कोई फिलोसॉफिकल इंसान हो सकते हैं जो मानो के मोटिवेशनल चैनल वगैरह चलाते हैं, या मोटिवेशनल काम करते हैं, या काउंसलिंग वगैरह करते हैं, या एक ऐसे इंसान होंगे जो कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड के साथ रिलेटेड काम करते हैं, या कोई जर्नलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस चीज का भी आ रही है कि जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं। तो इनके क्या है, ये मेन वुमेन के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत रहेगा, जब आप भी एंटर करोगे तो भी रहेगा। तो आपके साथ इनके लड़ाई भी होगा कई बार कि अरे तुम तो ऐसे इंसान हो, तुम खुद बोलते हो कि मेरे साथ मतलब मेरे साथ रहोगे, मुझे कितने लोगों ने धोखा दे दिया, लेकिन जब मैं तुम्हें नहीं धोखा दे रही हूँ, मैं लॉयल हूँ, तुम्हारे तो बहुत सारे रिलेशन है। वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को विश्वास किया, उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, तो उनकी शुरुआत में मेंटालिटी रहेगा कि आप भी विश्वास के लायक नहीं हो, तो वो आपको पूरी तरीके से बिलीव नहीं करेगा। आपके साथ साथ कोई और भी रिलेशनशिप रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको 2 साल में 1.5-2 साल में समझ में आएंगे कि आप उनके लिए सच में लॉयल हो। आप कुछ मांग भी नहीं रहे हो, कुछ ले भी नहीं रहे हो, उल्टा दे रहे हो। तो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और वो जब कर्मा कट हो जाएंगे तो कार्मिक कट कटिंग के हीलिंग के वीडियो जरूर लेना, और ये कर्मा के पिरामिड जरूर आप रखना। अब आपकी इनके साथ मुलाकात कब होंगे, तो मुझे जो लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी इनके साथ मुलाकात हो जाएगी। नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आपके साथ इनकी मुलाकात हो जाएगी। और इनके साथ लेकिन शादी आपके मुलाकात के जैसे मुलाकात होती है, आपके मानो अगस्त सितंबर अक्टूबर में मुलाकात होती है, लेकिन आपकी शादी होने में 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि 1.5-2 साल तक तो ये आपको टेस्ट करता रहेगा कि ये मेरे ही इंसान है कि नहीं, मेरे लिए ऐसे सोचता है कि नहीं। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको इन्होंने शादी की कमिटमेंट देना है। अगर आपको लगते हैं ये वीडियो देख के कि आपने इनके साथ पहले ही मुलाकात आपके हो चुके हैं, तो आपको मुलाकात होने की 2 साल तक आपको ऐसे ही टेस्ट देना है, और उसके बाद उनके साथ शादी होगा। तो सपोज आपके उनकी मुलाकात हुई थी 2021 में, मई में, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप मई से काउंट करो कि 2022 में 2023 मई तक तो ये मेरा टेस्ट ही लेता रहेगा, मुझे विश्वास नहीं कर पाएगा, आना जाना ये सब लगा रहेगा। लेकिन 2023 के मई के बाद आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। तो हो सकता है कि आपके साथ ऑलरेडी इनकी मुलाकात हो चुका है, या हो सकता है कि अब भी मुलाकात होने वाले हैं। अभी इनके बारे में कुछ बता देती हूँ जिससे आपको पता चलेंगे कि इनके साथ आपके ऑलरेडी मुलाकात हुआ है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है,
बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। और ये हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन इनके सामने रेज होती है तो ये हमेशा उसके आंसर ढूंढते रहते हैं। हमेशा ये कोई ना कोई प्रश्न करते हैं अपने आप से या लोगों से और उसके आंसर ढूंढते रहते हैं। तो इनको नॉलेज गेनिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान है और इनके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग रहते हैं। ये कहीं ना कहीं कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है, कहीं ना कुछ करते रहते हैं। और इनको आर्ट, साइंस एंड फिलोसॉफी के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे इधर तो आर्टिस्ट है, मतलब आर्ट के साथ कुछ काम कर रहे हैं, चाहे पेंटर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे वर्चुअल में कुछ कर रहे हैं, कि जैसे कि ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, आर्टिस्ट है। नहीं तो साइंस के साथ कुछ रिलेटेड काम करते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड के साइंटिस्ट हो, या ये कोई ऐसे इंसान है जो फिलोसॉफी के साथ काम करता है। जैसे ही फिलोसॉफी मैं बोलती हूँ तो फिलोसॉफी से मुझे आते हैं कि आपके स्पिरिचुअल फील्ड के साथ रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, भैलर, कुछ भी हो सकते हैं। ये अपने सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये जो इंसान है ये अपने सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। और जिस दिन फर्स्ट आपकी इनकी मुलाकात होगी, ये स्काई ब्लू कलर के ड्रेस पहन के रखेंगे। ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप जो भी है स्काई ब्लू कलर के पहन के रखेंगे। इनको जो है इनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं VVUL, KECDWMAU, इन N एंड V, इनमें से इनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ बताती हूँ। ये इंसान जो है ये एक्चुअली ऐसे है कि इसको ना हर चीज़ों में लॉक करने की आदत है। जैसे ये कोई ज्वेलरीज घर में है तो कोई लॉकर में रखा होगा, अपने घर में नहीं रखा होगा। कुछ भी जगह पे कहीं पर भी जाता है तो इनको ताला लगाने की आदत है। तो ये चीज़ आप ख्याल करना कि हमेशा ये ताला लगाते हैं। और इनको कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी तरीका के कैंडी हो, स्ट्रॉबेरी कैंडी हो, चाहे वैनिला कैंडी हो, कैंडी बहुत, चॉकलेट कैंडी हो, कैंडी बहुत पसंद है। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक छोटे बच्चे के जैसा कभी कभी कपड़ा पहनते हैं और छोटे बच्चे के जैसा हरकतें भी करते हैं। इस तरीका के इंसान है। और इनके जैसे कि है कि इनको मछली पकड़ने की आदतें बहुत ज़्यादा है। मछली पकड़ते हैं या मछली के साथ कनेक्टेड है तो एक्वेरियम घर में रखा हुआ है, या फिश खाना पसंद है तो फिश के साथ कुछ ना कुछ इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप लोगों के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे वो होंगे आपके AIZBTNHLGS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और आप लोगों के बारे में मैं बता देती हूँ। आप लोगों को गिटार के शौकीन है, इधर तो आप गिटार सीखते हो या गिटार सीखना चाहते हो या म्यूजिक सीखना चाहते हो, इस तरीका के आपके शौकीन हो आप लोग। आप में से कुछ लोगों के फेवरेट डेस्टिनेशन, या आप यूएस में सेटल होना चाहते हो, या आप लोगों में से कुछ लोग हो जो ऑलरेडी यूएस में जाने के लिए सोच रहे हो। इस तरीके से है। आपको एंजल में बहुत फेथ है और लव रिलेशनशिप में बहुत फेथ है। लव के ऊपर फेथ रखते हो। आप सोचते हो कि मैं शादी करूंगा तो लव करके ही शादी करूंगा, ऐसे नहीं शादी करूंगा किसी से भी अरेंज मैरिज। तो ये आपके आदतें हैं। तो ये इंसान आपको कहाँ मिल सकते हैं? ये आपको इधर तो वर्क प्लेस में मिल सकते हैं या ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं। आप कहीं पर ट्रैवल करोगे तब मिल सकते हैं, या वर्क प्लेस में मिल सकते हैं, या आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस में मिल जाओगे इनके साथ। कहीं स्पिरिचुअल प्लेस में गए हो तो वहां पर आपके मुलाकात हो जाएगी। ये एक लव मैरिज जैसा ही होंगे आपकी। ये अरेंज मैरिज मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये लव मैरिज ही मुझे लग रहा है कि ये एक लव मैरिज जैसा ही रहेगा। आपका जो ये शादी होंगे इनके साथ ये लव मैरिज के जैसा ही रहेगी। और आपको बहुत फ्रीडम रहेगी इस रिलेशनशिप में। आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहेगी, जो हमेशा ही आप चाहते थे कि मेरी फ्रीडम रहे, मेरी फ्रीडम रहे, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहेगी। बट एक चीज़ आप ख्याल रखना कि ये एक ऐसे इंसान है जो हमेशा ही से ही हर चीज़ों को लॉक करके रखते हैं। लॉकिंग उनको नेचर है कि हर चीज़ों को लॉक करके रखेंगे। उनको वियर्ड, ये आपके पर्सनालिटी में अगर लड़का है तो वियर्ड या मुस्टास रखने वाला इंसान हो सकते हैं। और इनके फेवरेट डेस्टिनेशन पेरिस है। इनके फेवरेट डेस्टिनेशन पेरिस होगी।
क्योंकि इनको पेरिस के साथ, इधर पेरिस होंगे या इंग्लैंड होंगे, या आपके फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकते हैं पेरिस या इंग्लैंड। तो ये मुझे समझ में आ रही है। और इनके बहुत बार दिल टूटा हुआ है, ये इंसान जो है इसके दिल बहुत बार टूट गया है। तो ये है आपके रीडिंग। और इनको ना बहुत ज़्यादा जैसे कि चीज़ों के शौकीन होंगे, जैसे गैजेट वगैरह, घड़ी, वॉचेस, सनग्लास, इस तरीका के शौकीन हो सकते हैं, या आप भी ये हो सकते हो, क्योंकि ये मेरे आंखों के सामने आ रही है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। एक आपके कार्ड लेंगे जो है यूनिवर्स की तरफ से सजेशन कार्ड, क्योंकि ये जो है ये तो आपके हो गया एंजल कार्ड रीडिंग, तो यूनिवर्स की तरफ से सजेशन लेंगे। Trust in the healing power of love, for it is only through love that happiness is possible. Observe all that transpires, but don't get emotional attached. The storm will clear. You can be assistant or to the one you love only if you remain positive. देखो, आपको ये यूनिवर्स के कार्ड भी बोल रहे हैं कि शुरुआत में आप इनके साथ इमोशनली अटैच मत रहिए, क्योंकि ये आपको शुरुआत में कुछ नहीं देने वाला है। शुरुआत में आपको तकलीफ ही होंगी इनसे। इमोशनली अटैच मत रहिए। आप शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखिए अपने फीलिंग्स को हर्ट ना हो, बस इसमें आप ध्यान रखिए। इमोशनली अटैच मत होइए, शुरुआत के दिन में इमोशनली अटैच मत होइए, फिर आगे के टाइम के लिए अपने आप ही ये खुद इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये है आपके जो सजेशन कार्ड यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हीलिंग पावर में बिलीव रखिए। जब इनके साथ मुलाकात हो तो आप हीलिंग करिए आपने, और शुरुआत में इमोशनली इनके साथ अटैच मत रहिए, धीरे धीरे ये खुद भी अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये है, अगर आप शुरुआत से ही इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे तो आपको इसमें धोखा मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगी। ये कर्मा के है, कर्मा के पिरामिड। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें मैं बेसिकली कबाला सिंबल डाल के भेजूंगी, तो आपके कर्मा कट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये कर्मा के पिरामिड अगर आप घर में रख दोगे, जैसे मैं टेबल में रख रही हूँ, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगी। आइए देखते हैं कि आपकी शादी कब, कहाँ, किसके साथ होंगे। देखो, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। आप लोग जिन्होंने ये कर्मा के पिरामिड चॉइस किया था, आपका एक्चुअली ये टाइम है आपके थोड़ा करियर में फोकस करने के लिए। अगर आप करियर में फोकस करोगे तो आगे के टाइम के लिए आपके काफ़ी अच्छा रहेगी। तो इस वक्त में, क्योंकि टैरो एक एनर्जी के ऊपर होती है, टैरो करंट एनर्जी के ऊपर होती है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस वक्त में अगर आपने किसी से शादी करने की कोशिश की या आपने किसी से प्यार किया, हालांकि आपकी शादी होगा लव मैरिज ही, लेकिन लव मैरिज अगर करने की अब भी फिलहाल कुछ भी कोशिश की या किसी से प्यार किया या किसी से भी शादी किया है, करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें होंगी और वहाँ पर धोखा मिलना, सेपरेशन होना, ये सारी चीज़ों का है। और मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त में आपको करियर में ही ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, कुछ लोग जो है टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, कुछ लोग साइंटिस्ट या आगे की पढ़ाई करना कंप्लीट करना चाहते हो, वो भी फॉरेन कंट्री में, जो आपके बहुत जल्दी हो जाएगी फॉरेन कंट्री वाला काम। नेक्स्ट मुझे लग रहा है 2 to 3 मंथ्स में आप बाहर जा सकते हो, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में। और कुछ चीज़ें जो है, देखो ये कार्ड कह रहे हिडन है,
ठीक है, ये देखो हिडन रखा है, लिखा है प्रोसीजर्स ऑफ लव ऑफ अ वुमन एनी एज टेल्स वेयर ट्रेजर्स एंड हिडन एंड टेल द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब भी मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपके पास हिडन रखना चाहते हैं, आपकी शादी कब किसके साथ होंगी ये एक हिडन तरीका से है। इस वक्त में आपको अपने करियर में ध्यान देना चाहिए। बेसिकली आपके क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, या हायर स्टडी करना चाहते हो, या आपको मुझे लग रहा है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हो, वहाँ पर सेटल होना चाह रहे हो। इस तरीका के कई सारी चीज़ें आ रही है, कुछ एमएनसी में बड़े पोजीशन मांग रहे हो, तो इस तरीका के है। और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इस वक्त में आपके लिए यही सही है कि आप अपने एजुकेशन में ध्यान दीजिए या आपके करियर में ध्यान दीजिए। एटलीस्ट नेक्स्ट मुझे जो लग रहा है कि नेक्स्ट एटलीस्ट मुझे नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट 2 इयर्स या 1.5 इयर्स आप इसी में ध्यान दीजिए, क्योंकि कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि आप अभी खुद के करियर में नेक्स्ट 1.5 इयर्स टू 2 इयर्स ध्यान दीजिए। उसके बाद आपके लव मैरिज हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत क्लियर नहीं है कि किस तरीका के इंसान के साथ होगा, क्योंकि यूनिवर्स इसे हिडन रखना चाहते हैं। खास करके एंजल्स इसको हिडन रखना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, देखेंगे कि आपकी किसके साथ शादी होना पॉसिबल है या शादी होगी। इसको प्रॉपरली रखना पड़ते हैं, सारे एंजल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। आपकी शादी जिनके साथ होंगे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि बिजनेसमैन हो, और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेंगी आप लोगों के बीच में, आप लोग एक दूसरे से प्यार करोगे। अभी अभी नया आपको ये इंसान मिले होंगे, और आपकी शादी मतलब इनके साथ मुलाकात हुए होंगे, या इनके साथ अभी 2-3 महीना या 4 महीना पहले मुलाकात हुई होगी, या मुझे लग रहा है कि आपके साथ मैक्सिमम 5 मंथ्स पहले मुलाकात हुए होंगे, या नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपकी मुलाकात हो जाएगी। मतलब मान लो कि जून जुलाई तक आपके इनके साथ मुलाकात हो जाएगी। ये बिजनेस करता है, बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान है, रोमांटिक पर्सन है। और उसके साथ आपको इनके कहाँ पर मुलाकात होंगी, इंटरनेट में ऑनलाइन मुलाकात हो सकते हैं, या आपको जॉब के सिलसिले में मुलाकात हो सकते हैं, कहीं पर कुछ काम कर रहे हो या किसी भी चीज़ों का ऐसे है तो आपको मुलाकात हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि ये एक नया लव होगा, लेकिन प्योर लव होंगे, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ऑलरेडी 5 मंथ्स पहले मुलाकात हो चुका है, या 5 मंथ्स के बाद आपके मुलाकात होंगे। एग्जैक्टली 5 मंथ्स आप जिस दिन से देख रहे हो मान के चलो, तो अगर मार्च में देख रहे हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आपके मुलाकात हो जाएगी। और शादी की बात करें तो मुलाकात होने की 7 to 8 मंथ्स में आपके इनके शादी भी हो जाएगी। अच्छा रहेगा आप दोनों के बॉन्डिंग, आप लोगों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन रहेगा। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर चुके हो, तो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे इतना दिक्कतें नहीं दिख रहा है। आपके पास डिवाइन ग्रेस है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास ऑल
ऑलरेडी डिवाइन ग्रेस है और गॉड के फेवर भी है, तो आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लोगे। आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो, और आपके जो भी दुख के टाइम था या स्पिरिचुअल ग्रोथ के टाइम था वो गुजर गए। अब इनसे मुलाकात होने की जैसे 7 to 8 मंथ्स में ही इनके साथ आपकी शादी हो जाएगी। पहले आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, आगे में इतना स्ट्रगल नहीं है। कैसे मुलाकात होंगे? इंटरनेट बेस्ड मुलाकात होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। सेकंड है, कोई काम के सिलसिले में कहीं पर गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, या काम के जॉब के प्लेस में आपको इनके साथ मुलाकात हो सकता है। इनके पर्सनालिटी वाइज कैसे रहेगी? तो एक पर्सनालिटी वाइज एक ऐसे इंसान रहेंगे कि बहुत ज़्यादा फिट बॉडी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर क्यूट पर्सनालिटी के इंसान रहेंगे। जैसे लड़का हो या लड़की हो, बहुत क्यूट रहेंगे, गोल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन बहुत क्यूट और गुड लुकिंग पर्सनालिटी के रहेंगे, मतलब देखते ही आपको अच्छा लगेंगे, टॉल रहेंगे, ये इस तरीका के इंसान रहेगा। और ये कैसे इंसान है कि हमेशा बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहते हैं, पीस मेकर, मतलब हमेशा अच्छा सोचते हैं, चैरिटी करना, इस तरीका के, इनको चैरिटी में बहुत ज़्यादा शौकीन है। अच्छा, इनके जो फेवरेट डेस्टिनेशन रहेगी ये बहामास या मालदीव्स, इस तरीका के कुछ ना कुछ बीच इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उनके फेवरेट डेस्टिनेशन है। दूसरी बात है कि इनके बारे में मैं जो देख रही हूँ कि ये चश्मा पहनता है, ये जो लड़का या लड़की होंगे ये चश्मा पहनते हैं, ग्लासेस यूज़ करते हैं, इनको चाय बहुत पसंद है, ये कॉफ़ी कभी नहीं पीता है, और कई जगह पे फ्लाई करके जाते हैं। इनको फ़्लाइट की यूज़ बहुत होती है, चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट के हो और कुछ भी हो, लेकिन फ़्लाइट बहुत यूज़ करते हैं। और इनको पर्सनली फ्लावर्स बहुत पसंद है, फ्लावर वैशेस, खास करके रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके फेवरेट फ्लावर जो है रोज़ ही है। लड़की है तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक की इस्तेमाल करते होंगे, लड़का है तो लिपस्टिक नहीं, वो लड़का है तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाता होगा, खास करके वाटरमेलन एंड बनाना खाने की शौकीन इंसान है, तो इस तरीका से है। और इनके नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे वो हो सकते TELNMAICRD, ऐसे कुछ इनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। R, U, इनमें से हो सकते हैं इनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। डेट ऑफ बर्थ इनके रह सकते हैं 2/20/11 and 21, and 1/10/19 and 28, and 5/23 and 14, 8/26 and 17, इस तरीका से हो सकते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ। 7, 25 and 16 इनमें से डेट ऑफ बर्थ होंगे। आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन है, आप लोग जो मेरे चैनल देख रहे हो, आप मेरे व्यूअर्स हो, आपके ज़ोडिएक साइन रहेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसमें। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते JRISMTVK। ये जॉब क्या करते होंगे? तो आपको अगर मैंने बोला है तो ये क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते होंगे, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस में है, एंड फाइनेंशियल फील्ड के कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, कोई हायर पोजीशन के काम करते होंगे। ये वेल सेटल्ड इंसान है, पैसा इनके पास रहेगा। तो आगे में मैं एक सजेशन कार्ड लूँगी कि आपके सजेशन कार्ड क्या है यूनिवर्स की तरफ से। You are an angel of light. Before you I surrender past and future. All that matters is moment. My heart is transferred every time you are near. देखो, ये होते ही है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके साथ ऐसे कुछ ना कुछ होते ही है कि ये जब आपसे मुलाकात होंगे तो ये इनको समझ में आएगा कि आप एक एंजल जैसा हो, और ये अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे। तो डेफिनेटली आप ना ये हायर सेल्फ जर्नी में होंगे, आप दोनों ही, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, इसी तरीका के कुछ ना कुछ ये स्पिरिचुअल जर्नी में रहोगे। तो ये कनेक्शन जो है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, हायर सेल्फ कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में से ही है। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी रीडिंग। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।